देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कह क्या रहा है। लिखा है इफ इन एन एसएचएम u, v and w be the velocities at distances a, b and c from the fixed point on the straight line which is not the center of the force, show that the periodic time t is given by the equation। मतलब t का रिजल्ट नहीं लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर एक डिटर्मिनेंट बनी हुई है। ठीक है, देखो कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं इन एन एसएचएम and the uv w are the velocities of the particle at distance abc from a fixed point on the straight line which is not the center of the force। देखो समझने की कोशिश करिएगा, हमने सेंटर ऑफ द फोर्स मतलब मीन पोजीशन ऑफ द एसएचएम। तो ये कह रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, जब बॉडी एसएचएम करती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। फोर्स हमेशा किधर रहता है, मीन पोजीशन की तरफ। तो हम नहीं कहते सेंटर ऑफ फोर्स है, मीन पोजीशन, यानी कि जो आपका फिक्स पॉइंट है वो सेंटर नहीं है। मतलब देखिए क्या रहे हैं, ये एक एसएचएम है, पार्टिकल कर रही है, ये मान लेते हैं इसकी मीन पोजीशन है, वो इसकी मीन पोजीशन है। सेंटर ऑफ फोर्स क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल जैसे ही इससे दूर जाएगा उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जो इस पार्टिकल को फिर ओ की तरफ लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट है कहीं पर भी, ये डी फिक्स पॉइंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि डी सेंटर है, नहीं बोला, ये नहीं कह रहे डी इज द फिक्स पॉइंट नॉट द सेंटर, पहले कह दिया उन्होंने। डी एक पॉइंट है और इससे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी दूरी पर 3 पॉइंट है, यानी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ए जो पॉइंट है वो यहां से स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, बी जो पॉइंट है यहां से स्मॉल बी डिस्टेंस पर है, सी जो पॉइंट है यहां से स्मॉल सी डिस्टेंस पर है ना। और इन पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी है वो uvw है, यहां पर जो वेलोसिटी है वो u है, यहां पर जो वेलोसिटी है वो v है, यहां पर वेलोसिटी है वो w है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब प्रॉब्लम वेलोसिटी हम निकाले कैसे। वेलोसिटी इन एसएसएम का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, अगर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर उसमें दिया नहीं, स्क्वायर अगर करना चाहो, अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो प्लस माइनस का चक्कर आएगा। अगर v स्क्वायर निकालें तो हमने पढ़ा म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना आपने। तो x कहां से दूरी होती है, यहां से दूरी होती है ना, तो यहां से दूरी दी नहीं गई है तो मुझे इस दूरी को कुछ मानना पड़ेगा। क्योंकि डी पॉइंट है तो हम अच्छी बात है, ये इस दूरी को हम क्या मान लें, इस दूरी को हम डी मान लें। तो जब पार्टिकल ए पॉइंट पर होगा तो ए पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस डी, यानी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस डी। और जब बी पॉइंट पे हम लेंगे तो ए प्लस बी प्लस डी और सी पॉइंट पे सी प्लस डी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मान लेंगे कि लेट ओ बी द, वो क्या है, ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स। वो सेंटर ऑफ फोर्स है जिसको क्या मीन पोजीशन कह सकते हैं, मीन पोजीशन कह सकते हैं। और यहां पर एक चीज और मान ली हमने, लेट ओडी को हमने स्मॉल डी माना। अब प्रॉब्लम यहां पर हम स्मॉल ए एम्पलीट्यूड अगर मानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यहां यूज हो रहा है। तो इसको कैपिटल ए तो पॉइंट दिया हुआ है, तो कैपिटल ए क्या पॉइंट यहां दिया गया है या नहीं दिया गया है ना, तो हम इसको पी क्यू आर मान ले रहे हैं, चलेगा पी क्यू आर, और मैं यहां पर एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए मान लेता हूं। तो वी नो दैट द वेलोसिटी of particle in HHM क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, चलेगा। वेयर एल इज व्हाट, वेयर एल इज एम्पलीट्यूड, सो एट P, मैं P पॉइंट पे आता हूं, P पे वेलोसिटी कितनी है, अब कुछ अच्छा
ये ए स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली में किताब में एल लिखा, मैंने चीटिंग कर ली उससे, तो हमने अपना, चलिए कोई बात नहीं। पी पर जब जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखाने दो, एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, ए प्लस डी है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलो तो आएगा यू स्क्वायर, ये ध्यान रखिए यू स्क्वायर और म्यू में दिक्कत ना करना, ये यू है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, तो इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ad, ये आएगा। अच्छा, जब आप अपना प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में आपको एक तो ये कैपिटल ए नहीं दिया गया है, ठीक, और एक स्मॉल डी नहीं दिया गया, क्योंकि ये अपने आप आपने माना है। पूरे कंडीशन में आप एक तो म्यू को अपने आप मान रहे हो, म्यू तो मिलेगा आपको क्योंकि टाइम पीरियड उसमें आया हुआ है, तो म्यू का रिश्तेदार तो प्रेजेंट है टाइम पीरियड के रूप में, लेकिन आप जो एल कैपिटल ए माना है वो आपको गायब करना है यहाँ से, और स्मॉल डी आपको गायब करना है। ठीक है, जरा देखिए इस म्यू को इधर ले आओ, अदरवाइज सबके साथ जाके घुमड़ चुमड़ करेगा, म्यू को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपान म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ad। हम एक इक्वेशन बना देंगे, रेस्ट को डाइट कर देंगे, तो यू स्क्वायर अपान म्यू, ए स्क्वायर किधर ले आओ, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक साथ लिख दो, और क्या बचेगा प्लस का 2ad एक साथ लिख दो, और प्लस का ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक साथ लिख दो, इज इक्वल टू 0। उल्टा लिख दिया क्या हमने, उल्टा लिख दिया हमने, डी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में बात नहीं आई? ये पूरी कंडीशन का किससे आई है, जब पार्टिकल पी पर था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरा एक बार ऊपर, क्योंकि हमको जगह की जरूरत है। यानी ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपान म्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में इसको 1 डाल दो। सिमिलरली फॉर द पोजीशन ऑफ P, Q and R of the particle, देखो ध्यान से, जब पार्टिकल की पोजीशन आपने P पॉइंट पे लिखी थी तो उसमें वेलोसिटी थी U और यहां वेलोसिटी है V, तो यहां पर क्या V स्क्वायर अपान म्यू नहीं आ जाएगा, उसी कंडीशन से नहीं आ जाएगा। जब पार्टिकल P पोजीशन पे था तो यहां A लिखे हो तो वहां प्लस B स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2bd हो जाएगा और प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से थर्ड केस में क्या आने वाला है, थर्ड केस में आने वाला है आपका एंड डब्ल्यू स्क्वायर अपान म्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cd आने वाला है और प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों इक्वेशन से d की वैल्यू और डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कैपिटल ए आपने माना है, एम्पलीट्यूड आपने माना है, इसमें कहीं दिया नहीं है। ठीक है, d आपने माना है, तो बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 इलिमिनेटिंग स्मॉल d एंड डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, या तो आप इक्वेशन को सॉल्व करो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, सॉल्व करने में डी कैसे गायब करेंगे, आपको ये भी गायब करना है, स्मॉल डी भी गायब करना है। तो हमने क्लास 11 12 के लेवल पे हमने एक चीज पढ़ी है, सुनो ध्यान से,
अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए तीनों से x y z गायब करो, तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, हो गया गायब। ठीक है, एक्स वाई जेड गायब करना था, एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है इधर एक्स वाई जेड है ना, और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसको इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दिया जाता है। मतलब वो मैं बता गलत रहा हूं, जबकि मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, ये मतलब बताने का तरीका गलत है, कि उन्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एलिमिनेट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो ध्यान से, इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, सावधान, यहां लिख देते हैं, डिटरमिनेंट बनाइए। पहले के लिए तो ये तो लाना ही आपको है भाई, इसके साथ तो 1 है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, यू स्क्वायर अपान म्यू प्लस ए स्क्वायर, वी स्क्वायर अपान म्यू प्लस बी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर अपान म्यू प्लस सी स्क्वायर। तो यहां डी के कोएफिशिएंट को गायब करना है। ठीक है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, 2a यहां से आएगा, यहां से 2b आएगा, यहां पे 2c आएगा, और ये पूरा गायब करना है, यहां 1 1 1 आएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने आप प्रूफ होकर के आने वाला है, हटा दो, हमको जगह चाहिए, तो जगह हम बना रहे हैं। अब देखो, आपको जो प्रूफ में लाना है, एक डिटर्मिनेंट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू वाली है, ठीक है, और एक कुछ और देखा जाएगा। चलते हैं क्लास 11th में, बोले नहीं यहीं रही है, फिर आप बेइज्जती करोगे, वहां से हमको याद है नहीं हमको। ये जो कॉलम है, इसमें 2 एलिमेंट का सम है। जब 2 एलिमेंट का सम होता था तो हमको 11th में पढ़ाया गया है, इसको ऐसे लिख सकते हो, यू स्क्वायर अपान म्यू, वी स्क्वायर अपान म्यू, डब्ल्यू स्क्वायर अपान म्यू, 2a 2b 2c 1 1 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2a 2b 2c 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, एक काम कर सकते हैं आप, नोट कर लिया ना, एक काम कर सकते हैं आप, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स जब हम पढ़ते थे, मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर जब कॉमन लेना होता था या मल्टीप्लाई करनी होती थी, तो पूरे रो में होता था, पूरे कॉलम में होता, सब एलिमेंट में होता था। यहां पर किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, सावधान, अगले स्टेप में आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 2 गायब हो जाएगा, 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 2 यहां से गायब होगा और 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अब देखो यहां से 1 बाई म्यू कॉमन है, यहां से 1 बाई म्यू कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि आपको प्रूफ में क्या लाना है, ये वाली, ये नोट वाली पहली वाली, मतलब आपको अपने प्रूफ के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। देखो प्रूफ में एक तरफ डिटर्मिनेंट है यू स्क्वायर, यही चीज है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, सावधान। अगले स्टेप में 1 बाई म्यू उधर चला गया, कोई दिक्कत, इधर म्यू आ गया, चलेगा। अब देखो इसमें डिटर्मिनेंट की ये रूल होता है कि आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, नहीं आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, ये आपको लाना है, इज इक्वल टू, यहां इसको खोल दिया गया है, इसको खोल के लिखा गया है, देखो माइनस के मैं खोल रहा हूं इसको, या तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद हो, और इतना बड़ा तो सिस्टम है नहीं कि आपको डायरेक्ट याद है, इसका रिजल्ट क्या आएगा मालूम है आपको, नहीं याद है,
तो सुनो ध्यान से, डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका ये होता है कि वैसे तो सिंपली खोल दीजिए इसको, लेकिन तरीका ये होता है कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब कोशिश ये करते हैं कि इसमें कुछ जीरो ले आवे, कुछ कॉमन ले आवे। सावधान, अगर मैं इस रो में इस रो को माइनस करता हूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करता हूं यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, R1 में एक रूल लगाते हैं R1 माइनस R2, और R2 में एक रूल लगाते हैं R2 माइनस R3। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें इसको माइनस करोगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी चलेगा। इसमें इसको माइनस करोगे तो आएगा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 0। इसमें इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा b प्लस सी, b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी, यहाँ 0, और ये आएगा c स्क्वायर, c और 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये आपको लाना है, इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं हम। इधर देखिए, ये साइड हम नहीं लिख रहे हैं, वो साइड को लिख रहे हैं। इज इक्वल टू माइनस का म्यू, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी, यहां क्या बचेगा, इसको कम कर दो तो यहां बचेगा a प्लस बी, यहां बचेगा 1, और किसकी बात करेंगे 0, यहां बचेगा b प्लस सी, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ c, यहाँ 1। ठीक, इसको खोल दीजिए उठा करके डायरेक्ट, तो आएगा माइनस का म्यू a माइनस बी, b माइनस सी। सावधान, देखो खोलने का तरीका क्या होता है, आप इसको या तो किसी रो के लांग खोल सकते हैं या किसी कॉलम के लांग खोल सकते हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कॉलम में 2 एलिमेंट 0 हैं तो इसके लांग खोल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस आएगा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या होगा, ये रो कटेगा, कॉलम कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी होगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे b प्लस सी होगा। हो गया प्रूफ, माइनस का म्यू a माइनस बी, b माइनस सी, यहां क्या आएगा देखो ध्यान से, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस सी आएगा। नोट कर लिया, पहली लाइन को रब करेंगे क्योंकि इसी में हम लिखेंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। देखो ध्यान से, आपके प्रूफ में a माइनस बी है आ रहा है, b माइनस सी है आ रहा है, c माइनस ए है, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो आएगा म्यू a माइनस बी, b माइनस सी। अगर इस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद है तो लोग नोट कर दीजिएगा, कुछ लोग डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं। ठीक है, तो आप अगर लिख देते हैं वी नो दैट तो काम चलेगा। अब बताओ यहां पर टाइम पीरियड किसके पास है, म्यू के पास है ना, इसको क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो। अब यहां टी को इंट्रोड्यूस करो, एस टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू होता है। तो क्या मैं यहां पर रूट म्यू बराबर 2 पाई बाई टी ले सकता हूं, या म्यू की जगह 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ले सकता हूं। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 4, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 4, इस रिजल्ट का इक्वेशन 4 में इस्तेमाल कर दो। नोट कर लिया इसको, तो इक्वेशन 4 में जब इस्तेमाल करोगे तो ये साइड ऐसे रहेगी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 इज इक्वल टू म्यू को क्या लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। वेरी गुड, नोट करिए इसको।